एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। हेलो दोस्तों, मैं राधे श्याम यादव आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी कुड़वार पर 10वीं क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए हम देखते हैं, आज हमारी क्लास का चौथा दिन है और जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है, अगली कक्षाओं में मैंने चर्चा भी किया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आज की क्लास है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसमें हम ध्यान देंगे कि पहले तो पिछली कक्षाओं में जो पढ़ चुके हैं, मासा महत्तम समापवर्तक अगर जो भी स्टूडेंट पढ़े होंगे उन्हीं को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझ में आएगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी। अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सीखना है, आप हमारा पिछला वीडियो एक बार देख के पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। बहुत छोटे से शुरुआत करेंगे, 0 से लेकर हीरो तक आपको बनाया जाएगा, एकदम 0 से, लेकिन ध्यान से आप पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कल हमने बताया था कि ये मासा पर डिपेंड होता है। अगर आपको भाग विधि से मासा आ रहा है तो आप जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, नहीं तो बहुत दिक्कतें आएंगी। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने बताया था, यदि ए और बी, मैंने यहाँ आपको ये मालूम होना चाहिए पूर्णांक की भी चर्चा हुई थी इसके पहली वाली कक्षा में, जो है दूसरी क्लास में पार्ट 2 देखेंगे वीडियो, वहाँ पूर्णांक भी बताया गया था। यहाँ देखेंगे यदि ए और बी, यदि ए और बी, यदि ए और बी एक धनात्मक पूर्णांक हैं, एक धनात्मक पूर्णांक हैं। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक। अगर ए और बी धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक आपको बताया गया था क्या? प्राकृतिक संख्याएं। जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सब क्या होती हैं? धनात्मक पूर्णांक। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? बताया गया था 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो धनात्मक पूर्णांक 1 से लेकर कहां तक? अनंत तक। इसके आगे देखेंगे, यदि ए और बी एक धनात्मक पूर्णांक हैं तो दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक, यदि ए और बी एक धनात्मक पूर्णांक हैं तो दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q एवं R, Q एवं R इस प्रकार विद्यमान होते हैं, इस प्रकार विद्यमान होते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूपी बोर्ड में कम से कम 2 से 3 नंबर यहीं से क्वेश्चन आता है और आता है टोटल 5 नंबर का, लेकिन 2 से 3 नंबर यहाँ से उठेंगे। तो यदि ए और बी एक धनात्मक पूर्णांक हैं तो दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q एवं R इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि A बराबर BQ प्लस R। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला है, कल बताया गया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। A बराबर BQ प्लस R। अब देखो ये कैसे आया, जैसे हम ले लें, यहाँ इसकी एक शर्त होती है A बराबर BQ प्लस R। यहाँ जो R होता है, रिमाइंडर R का जो मान होता है 0 के बराबर होता है, 0 से बड़ा और 0 से के बराबर भी होता है। R का जो मान होगा 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा तो होगा ही, परंतु B से छोटा होता है। R के बराबर, R का मान 0 के बराबर 0 से बड़ा होगा और B से क्या होगा? छोटा। यहाँ B जैसे मैंने कल बताया था एग्जाम्पल, अर्थात ए और बी, अर्थात इस एक धनात्मक पूर्णांक, अर्थात एक धनात्मक
धनात्मक पूर्णांक एक धनात्मक पूर्णांक ए को दूसरे धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित करने पर भागफल क्यों एवं शेषफल आर प्राप्त होता है। यहां देखेंगे, अर्थात एक धनात्मक पूर्णांक ए को दूसरे धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित करने पर भागफल क्यू और शेषफल आर प्राप्त होता है। तो हमने क्या किया, एक धनात्मक पूर्णांक ए को दूसरे धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित करने पर भागफल क्यू और शेषफल आर प्राप्त होता है। एक धनात्मक पूर्णांक ए को दूसरे धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित करने पर भागफल क्यू और शेषफल स्मॉल आर प्राप्त होता है। यहां देखेंगे बी क्या था, बताया गया था भाजक, जिससे भाग दिया जाता है उसे बोलते हैं भाजक। जिसमें भाग दिया जाता है क्या बोलते हैं, भाज। ये होता है क्यों भागफल, ये क्या होता है शेषफल। कल की क्लास में ये बताया गया था। अगर हमें ये मालूम होगा तभी हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझ में आएगी अच्छी तरह से। तो ये फार्मूला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। फार्मूला लिखाया गया था भाज बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। पिछली कक्षाओं में बताया जा चुका है। भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी दोबारा ये कुछ एग्जाम्पल करा रहे हैं, ठीक। देखते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे 9 एवं 56 ले लिया। अब हमें क्या करना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। तो छोटी संख्या क्या है 9 और बड़ी संख्या क्या है 56। तो यहाँ याद रखना a का जो मान होता है b से क्या होना चाहिए बड़ा। सबसे पहले इसमें देखेंगे a का जो मान है भाजक से बड़ा है कि नहीं। तो a का मान यहाँ भाजक क्या हो जाएगा 56 और भाज हो जाएगा 56 और भाजक क्या हो जाएगा 9। क्या है a से बड़ा है। फिर इसके बाद देखेंगे छोटी संख्या से भाजक से भाग देंगे भाज में 56। अब 9 से भाग देंगे। अब 9 को पहाड़ा जिसमें पढ़ेंगे टेबल 56 से ज्यादा ना हो, ठीक। तब यहाँ देखेंगे कितनी बार जाएगा 9 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27 9 4 जा 36 9 5 जा 45, ठीक 45। अब 9 6 जा 54। अब देखेंगे क्या इससे ज्यादा हो रहा है 54 56। अगर एक बार और आगे बढ़ जाएंगे 9 7 जा 63, ज्यादा हो गया। तो एक कम करेंगे कितनी बार 6 बार। तो 9 6 जा 54। अब इसके बाद देखेंगे माइनस कराएंगे। 6 में 4 माइनस होगा कितना आ जाएगा 2 और 5 में 5 माइनस करेंगे 0 कट जाएगा। अब यहाँ देख इसका नियम क्या था, भाज बराबर
भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ भाज्य क्या था 56, ए का मान, या फार्मूला लिख लीजिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी के रूप में लिखना है। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ए का मान कितना है 56 और बी का मान भाजक बी का मान है 9, भाजक क्यू 6 प्लस आर रिमाइंडर कितना आया 2। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। 56 9 6 जा 54 प्लस 2 56 इक्वल आएगा। तो ये अगर फॉलो कर लिया नियम तो यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मासा भी निकाला जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मासा निकाला जाता है HCF। अब इसके आगे देखेंगे, अभी तो मासा निकालने रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सीख रहे हैं। जैसे 3 से मल्टीप्लाई 3 और 81 ले लें, 3 और 81। अब इसमें भी क्या करेंगे, ए का मान भाज्य जो होता है भाजक से बड़ा, 81 बड़ा होगा इससे 3 से, मल्टीप्लाई कराएं डिवाइड 81 में। अब ध्यान दें, अब 3 का टेबल पढ़ना है, 8 से ज्यादा ना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ज्यादा हो गया कितनी बार 3 बार। 3 2 जा 6, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 3 2 जा 6, कितना बचा 8 में 6 माइनस करेंगे 2। अब 3 का टेबल 2 में जाएगा नहीं, अगला हम क्या है 1, एक यहाँ लिख लेंगे 21। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे 21 से ज्यादा ना हो। अब 3 से बन जा 21, 21 माइनस किया रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ भी देखेंगे, भाज्य 81 था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना है 81, बी का मान 3, क्यू का मान 27 प्लस आर का मान रिमाइंडर 0। 27 दिया 81, 81 में 0 ऐड किया जाएगा 81, 81 आ जाएगा। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही क्या निकाला जाता है HCF मासा। फिर इसके आगे देखते हैं, बताते हैं। इसके आगे देखते हैं, निम्नलिखित संख्या का मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए मासा कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। हमने क्या बताया था, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, वो है क्या 135 और 225। अब इसमें देखेंगे ए का मान क्या होगा और बी का मान क्या होगा। ए जो होता है भाज्य, जो भाजक से बड़ा होता है, तो जो बड़ी संख्या होगी उसे हम लेंगे ए और जो छोटी होगी उसे हम बी। तो ए का मान जो है बी से क्या होना चाहिए बड़ा। तो ए का मान क्या आ गया 225, बड़ा है किससे बी से 135 से, ये हुआ। इसके बाद क्या करेंगे, फार्मूला क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो छोटी संख्या से क्या देंगे बड़ी संख्या में भाग। तो यहाँ ये आसान यही है, या रफ कार्य में कहीं आप डिवाइड कर दो भाग, तो उसके बाद जो है नियम इसमें फार्मूला लगा। जैसे पहला चरण पार्ट 1 फर्स्ट स्टेप। अब छोटी संख्या 135 में 225 में भाग दो। तब 135 का पहाड़ा तो याद नहीं होगा टेबल, क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कर लो। 135 का अगर 2 गुना करेंगे ऐसे 35 गुना 70 हो गया और 100 200 और है कितना 225, एक ही बार जाएगा तो 135 से करना 135, 2 बार ज्यादा हो गया। अब 5 में 5 माइनस किया 0 और 2 में 3 माइनस होगा नहीं, एक उदाहरण कितना हो गया 12, 12 में से 3 गया 9, 1 में 1 माइनस किया 0, कितना आ गया 90।
तब क्या करेंगे, पहला स्टेप जो आया, स्टेप फर्स्ट, भाजक, भाज, भागफल और शेषफल। तो भाज क्या था, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी पर रखेंगे। a का मान है 225 बराबर b का मान क्या है 135 गुणे क्यू, क्यू का मान क्या है 1 प्लस आर, रिमाइंडर कितना है 90। अब यहाँ देखेंगे 135 में 90 ऐड किया जाएगा, ये इसके बराबर आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब स्टेप सेकेंड, ये कब तक किया जाएगा, जब तक भाग देते समय रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब कल भाग विधि में बताया गया था, जो रिमाइंडर आएगा शेषफल वो क्या हो जाएगा यहाँ भाजक, और जो यहाँ भाजक होगा पहली बार में डिवाइड करते समय, भाग देते समय, वो क्या बन जाएगा यहाँ भाज्य 135। अब 90 से भाग देंगे 135 में, 90 दूना अगर करेंगे 2 गुना क्या आ जाएगा 180, ज्यादा हो गया, फिर कितनी बार ले जाएंगे एक बार, 90 चलना 90। अब माइनस कर देंगे, 5 में 0 माइनस हुआ 5, 3 में 9 माइनस नहीं होगा, 3 में 9 नहीं घटेगा, कैरी लेंगे उधार, क्या हो जाएगा 13, 13 में 9 माइनस किया 4, 4, कितना हो गया 45। अब यही स्टेप यहाँ भाज क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a का मान क्या है 135 है, ये वाला यहाँ आ गया डायरेक्ट। फिर 135 भाज बराबर भाजक गुणे भागफल, तो भाजक कितना है 90 गुणे भागफल 1 और प्लस शेषफल 45। क्या रिमाइंडर 0 आया, अभी नहीं आया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ता रहेगा। स्टेप थर्ड, अब देखेंगे ये जो रिमाइंडर आया अभी हो जाएगा भाजक, और ये जो भाजक था यहाँ क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। अब 45 से भाग देंगे 90 में, 45 दूना 90, 2 बार गया 90, अब माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा ये भाजक, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये भी करेंगे तो भाज्य कितना हो गया 90, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल 45 गुणे 2, तो b का मान 45 है और q का मान 2 और प्लस r का मान 0। अब रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब यहाँ ध्यान ये देंगे, जिस संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आएगा वही क्या होगा मासा, भाग विधि में बताया गया था, याद होगा क्या हो जाएगा मासा। तो यहाँ भी याद रखना स्टेप बाय स्टेप करते समय, यहाँ तो पहले ये हो गया मासा क्या आ गया 45 ऐसे पता है, या जो रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा उसी के ऊपर वाली संख्या ही क्या हो जाएगी मासा, ऐसे भी कर सकते हैं। उसी के ऊपर वाली जस्ट जो रिमाइंडर आएगा वही क्या हो जाएगा मासा। एचसीएफ क्या हो गया 45 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मासा ऐसे निकालते हैं। या अगर आपको ये नहीं पता, भाग नहीं देना है, आप यहाँ स्टेप बाय देख सकते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर था, भाज्य क्या आया था 225 और भाजक 135, तो जो भाजक हो जाएगा ये आ जाएगा किसमें भाज्य में चेंज हो जाएगा, जो रिमाइंडर होगा किसमें आ जाएगा भाजक बन जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे स्टेप बाय फिर क्या आ जाएगा यहाँ भाजक भाज हो जाएगा और जो रिमाइंडर हो जाएगा ये क्या आ जाएगा यहाँ भाजक। तो आप ऐसे भाग देते समय जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा जहाँ पे उसी की ऊपरी वाली संख्या आप मासा दे सकते हैं, या भाग विधि से निकालते समय जिस संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है वह उसका क्या कहलाएगा मासा। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 867 और क्या है 255। यहाँ भी देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे a का मान b से क्या होना चाहिए बड़ा, भाजक से बड़ा, तो a का मान क्या है 867 और b का मान कितना है 255।
वही प्रक्रिया है जैसे पहले क्वेश्चन में हुआ था, वैसे ही यहाँ भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फार्मूला लिख लेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। डिवाइड कराएंगे स्टेप फर्स्ट। अब छोटी संख्या 255 भाग देंगे किसमें 867। अब यहाँ देखेंगे 255 का पहाड़ा क्या 867 में जाएगा? नहीं, याद भी नहीं होगा। क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करते सर चलेंगे। अब आप ऐसे एक एक ना करना, डायरेक्ट अगर देखा जाए 200 का 3 गुना 2 3 6 600 हो गया। अब 4 बार ले जाएंगे तो 2 6 8 ज़्यादा हो जाएगा, तब क्या करेंगे कम करेंगे, 3 बार ले जाएंगे। कितनी बार? 3 बार। 3 पचे 15, 3 पचे 15 16, 3 दूने 6 7। क्या करेंगे 765। 255 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 765 आ गया। माइनस करेंगे 7 में 5 माइनस किया 2, 6 में 6 0, 8 में 7 माइनस किया 1, 102। तो पहला स्टेप क्या आया? भाज a का मान क्या है 867। भाज बराबर भाजक गुणे भागफल। तो भाजक कितना है 255 और भागफल कितना है 3 और प्लस रिमाइंडर कितना है 102। अब स्टेप सेकंड। अब यहाँ क्या करेंगे 255 क्या हो जाएगा? ऐसे भी लगा सकते हैं 255 अब हो जाएगा भाज। तो 255 क्या हो जाएगा यहाँ भाज। 102 जो रिमाइंडर आया था शेषफल क्या हो जाएगा ये भाजक। अब 102 से भाग देंगे 255 में, कितनी बार जाएगा 2 बार। 2 दूनी 4 0 2 205। अब 5 में 4 माइनस किया 1 5, 2 में 2 माइनस 0। अब यहाँ क्या आ जाएगा भाज 255 भाजक गुणे भागफल। 102 गुणे भागफल कितना आया 2 और प्लस क्या है शेषफल। अब यहाँ भाज क्या हो जाएगा 102। यहाँ भाज क्या हो जाएगा जो भाजक था यहाँ, अब यहाँ क्या हो जाएगा भाज 102। अब 51 में 2 से भाग देंगे 51 से 102 में, कितनी बार जाएगा 2 बार। 2 का 9 2 2 पंचे 10, 51 दूना 102। अब माइनस करेंगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। किस संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर आया 51। तो इसका HCF मासा क्या हो जाएगा 51 51 यहाँ। अब भाज बराबर भाजक गुणे भागफल 51 गुणे 2 और प्लस रिमाइंडर 0। पहला तो यहाँ आ गया भाग देने पर, जिस संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आएगा वही उसका मासा होगा। यहाँ भी जब 0 आएगा 0 के ऊपर वाली जस्ट संख्या देखेंगे जो होगी वही उसका क्या हो जाएगा मासा HCF क्या हो जाएगा 51। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ऐसे ही मासा ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए ही इतना है, बाकी आपको अगली क्लास में बताया जाएगा पार्ट 5 में। इसके आगे बहुत धन्यवाद।